मीरा अपनी 5वीं संतान को जन्म देने वाली थी। इससे पहले उसकी 4 बेटियां थी। सबसे बड़ी संगीता जो 5 साल की थी, उससे छोटी साक्षी जो 3 साल की थी, मंझली बेटी प्रिया और छोटी बेटी आशा दोनों जुड़वा होने के कारण एक साल की थी। लेकिन अब जैसे ही उसकी डिलीवरी होती है तो रूम के अंदर से एक नर्स बाहर आकर मीरा की सास कल्याणी देवी को बधाई देते हुए बताती है कि उसकी बहू के एक लड़की हुई है। ये सुनकर कल्याणी कहती है, हाय हाय, एक और लड़की। अरे कमलेश, तेरी बीवी है या लड़कियां पैदा करने की मशीन। पहले ही 4 पैदा करके मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए छोड़ी हुई है और एक और ले आई। हाँ माँ, सही कहा। ये मीरा ने तो मेरा वंश ही खत्म करने का सोच रखा है लगता है। इन 5 लड़कियों को कैसे पालूंगा मैं, और इनकी शादी का खर्चा वो अलग। बेटा, मैं तो कहती हूँ बहू और उसकी 5 बेटियों को यहीं छोड़कर चलते हैं। इनके चक्कर में तो वरना हम बर्बाद ही हो जाएंगे। हाँ माँ, चलो। कमलेश अपने बीवी को उसकी नवजात बच्ची और बाकी की 4 बेटियों के साथ हॉस्पिटल में ही छोड़कर चला जाता है। कुछ देर में जब मीरा को होश आता है तो वो अपनी बच्ची को देखकर खुश तो होती है, लेकिन एक और बेटी होने के कारण अपने पति और सास के बारे में सोचकर डर भी रही होती है। तभी नर्स उसके होश में आते ही उसकी 4 बच्चियों को उसके पास लाकर बैठा देती है और बता भी देती है कि उसके सास और पति हॉस्पिटल से जा चुके हैं। ये सुनकर मीरा बोलती है, माँ जी, और ये मुझे और मेरी बच्चियों को छोड़कर क्यों चले गए? 2 दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने पर मीरा अपनी 1 साल की बच्ची को पीठ पर बांधे और 2 बच्चियों को गोदी में लेकर ससुराल जाती है। उसकी दोनों बड़ी बेटियां उसके पल्लू को पकड़े उसके पीछे पीछे चल रही थी और जैसे ही मीरा ससुराल पहुंचकर दरवाजा खटखटाकर अपनी सास को बुलाती है तो दरवाजे पर आकर कल्याणी देवी मीरा से कहती है, क्यों री, यहाँ क्यों आई है? मेरे बेटे ने तुझे छोड़ दिया। अब हमारे घर में तेरी कोई जगह नहीं है। माँ जी, ऐसा न बोलो। अपनी इन 5 बेटियों के साथ ये माँ कहाँ भटकेगी? झन्नू में जा या इनको लेकर कहीं डूब मर। हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है। अरे आज के जमाने में एक लड़की का बोझ उठाया नहीं जाता और तूने तो 5 पैदा कर ली। निकल जा यहाँ से। मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी ताकि मेरा वंश आगे बढ़े। इतना बोलकर कल्याणी देवी अपने घर के दरवाजे मीरा और उसकी बेटियों के लिए हमेशा के लिए बंद कर देती है। अब बेचारी मीरा अपनी बच्चियों के साथ अपने माँ बाप के घर जाती है, लेकिन वो उन पर बोझ न बने इसीलिए बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़कर खुद मजदूरी करने जाती थी ताकि अपनी बेटियों का पेट भर सके। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। अब मीरा की बेटियां बड़ी हो गई थी, साथ ही पढ़ लिख भी गई थी। ऐसे ही एक दिन जब मीरा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने का काम कर रही थी, तभी उसका पैर फिसलने को होता है कि उसी वक्त उसकी बड़ी बेटी संगीता वहां आकर उसे संभालते हुए कहती है, माँ संभल के, अभी तुम्हारे पैरों पर गिर जाता तो। अरे छोड़ो ये काम और उतरो नीचे, और अब से तुम ये काम नहीं करोगी। बेटी पागल है क्या? इसी काम की वजह से मैं तुझे और तेरी बाकी की बहनों को पाल पाई हूँ। ये काम नहीं किया तो घर कैसे चलेगा? घर मैं चलाऊंगी। मेरी नौकरी लग गई है, वो भी बहुत अच्छी जगह। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में बेटी, आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। मीरा के माता पिता का इन 20 सालों के दरमियान देहांत हो गया था और मीरा उनकी एक लौती संतान थी, जिसके कारण उन्होंने अपना घर मीरा और उसकी बेटियों के नाम कर दिया था, जहां मीरा अब अपनी 5 बेटियों के साथ रहती थी। और जब उस शाम मीरा संगीता के साथ वापस घर की ओर आ रही होती है तो उसको देखकर मीरा की पड़ोसन निर्मला एक पड़ोस की औरत के साथ उसे ताने मारकर कहती है, बहन, आज के जमाने में भी 5 लड़कियां होना अभिशाप है, वो भी बिना बाप के साये के। बताओ, बाप ने भी माँ को छोड़ दिया बेटियों के लिए। नाना नानी भी अपने नातिनों के चलते स्वर्ग सिधार गए। अब माँ बची है, कहीं ये 5 उसको भी ना निगल जाएं। ये सच कहते हैं लोग, लड़कियां तो बोझ ही होती हैं। संगीता की आंखों में ये सुनकर आंसू आ जाते हैं तो वहीं मीरा
इस बात का जवाब देकर कहती है, लोगों ने एक सच कहा है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। निर्मला बहन और आपको या फिर इस मोहल्ले में रहने वाले किसी को भी जो कुछ कहना है मुझे कह लो, लेकिन अगर किसी ने मेरी बेटियों के खिलाफ एक शब्द भी कहा ना तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। मेरी बेटियां बोझ नहीं है, अभिमान है मेरा। ऐसी बेटियों के लिए 100 बेटे हंसते हंसते कुर्बान कर सकती हूँ। माँ रहने दो, जिन्हें भगवान ने औरत बनाया और वो तब भी एक औरत का दुख ना समझे तो इस इंसान को और कोई क्या ही समझा सकता है। मीरा और संगीता की बातों से निर्मला की आंखें शर्म से झुक जाती है। जिसके बाद जैसे ही मीरा घर आती है तो उसकी बाकी की चारों बेटियां भी आकर उसके गले लग जाती हैं। मीरा ने मेहनत करके अपनी सभी बेटियों को अच्छा पढ़ा लिखा दिया था। ऐसे ही एक शाम जब मीरा की दूसरी बेटी साक्षी अपने घर आ रही होती है तो मोहल्ले के कुछ आवारा लड़कों का झुंड नुक्कड़ पर खड़ा होता है। साक्षी को आते देखकर उनमें से एक धर्मेश नाम का लड़का कहता है, अरे अरे, जरा इधर भी नजर घुमा लो मैडम, कहाँ जा रही हो? भाई सच में मोहल्ले में रौनक तो मीरा आंटी की 5 बेटियों ने लगाई हुई है। एक से बढ़कर एक है। कसम से मन तो करता है एक आदि को उठाकर घर ले जाऊं। रहने दे साक्षी, इन आवारा लोगों के मुंह लगने का क्या फायदा। अरे सुन तो लो जाने मन, कहाँ जा रही हो? मैंने तो तुम्हारी माँ का बोझ हल्का करने का सोचा है। ब्याह कर लो हमसे, तुम हमको खुश रखना, हम तुमको। धर्मेश की इस बात को भी साक्षी नजरअंदाज करके आगे बढ़ रही होती है तो वो आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन उसके हाथ पकड़ते ही वहाँ निर्मला आ जाती है और धर्मेश को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है, शर्म नहीं आती अपने ही मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए? माँ तो इस लड़की के लिए मुझे मार रही है। कल तक तो मीरा आंटी और इसकी लड़कियाँ तेरी आंखों में चुभती थीं। आज तूने उसके लिए ही मुझे थप्पड़ मार दिया। मीरा को साक्षी के साथ छेड़खानी की खबर पता चलती है और वो भागकर वहाँ आती है। इतने में वो देखती है कि निर्मला अपने बेटे को एक और थप्पड़ मारकर कहती है, अरे चुभती थी क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी 5-5 लड़कियां जो कि उसकी कमजोरियां हैं, लेकिन आज तुझे एक लड़की को छेड़ते हुए देखा तो समझ में आया कि कमजोर वो नहीं मैं हूँ जिसने तेरे जैसे लड़की को जन्म दिया जो मोहल्ले में लड़कियां छेड़ता है। सच कहती है मीरा बहन, उसकी बेटियां बोझ नहीं है बल्कि तेरे जैसे लड़के बोझ हैं इस समाज के लिए। माँ इसकी भी तो गलती है, आधी रात में बाहर क्यों निकलती है ये? तेरे बाप ने नियम बनाया है कि रात में निकलने वाली हर लड़कियों को छेड़ा जाए। जब तेरे जैसे जानवर रात में घूम सकते हैं तो ये तो लड़कियों के रूप में देवियां हैं। अरे शुक्र कर इसने तुझे मुड़कर थप्पड़ नहीं मारा, वरना मीरा बहन की 5 बेटियां किसी से कम नहीं हैं। इतने में मीरा साक्षी को संभालते हुए निर्मला का धन्यवाद करती है और निर्मला भी अपने पिछले व्यवहार के लिए मीरा से माफी मांगती है। कुछ ही समय में अपनी बेटियों की बदौलत मीरा उस छोटे से मोहल्ले से निकलकर एक अच्छे खासे मकान में शिफ्ट हो जाती है जो उसके ससुराल के नजदीक था। और उधर एक शाम एक बूढ़ी सी महिला फटे पुराने कपड़ों में भीख मांगने उसके दरवाजे पर आकर कहती है, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटी, बहुत भूख लगी है। भिखारन की आवाज सुनकर मीरा एक थाली में खाना लेकर बाहर आती है और जैसे ही वो उस भिखारन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसकी सास कल्याणी थी जो इतनी बुरी हालत में भीख मांग रही थी। उसको पहचानते ही मीरा उससे कहती है, माँ जी आप इस हालत में कैसे? मैं आपकी बहू मीरा। मीरा बहू, ना जाने मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। मुझे माफ कर दे बहू, तेरे साथ बुरा करने पर भगवान ने मुझे भी सजा दे ही दी। मेरे बेटे ने दूसरी शादी करके मुझे ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर से निकाल दिया। मैंने एक माँ को बेघर किया था ना, इसलिए भगवान ने मुझे भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दे बहू। माँ जी आप अंदर चलो पहले। मीरा कल्याणी को अंदर ले आती है जिसके बाद उसकी 5 बेटियां अपनी दादी से मिलती है। इस बार कल्याणी उनको देखकर बहुत खुश होती है और मीरा के साथ साथ उनसे भी माफी मांगती है। जिसके बाद मीरा सब कुछ भुलाकर कल्याणी को माफ करके अपने साथ ही रखती है और वो और उसकी बेटियां अपनी दादी के साथ खुशी खुशी बेहतर जिंदगी बिताती हैं।